राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज का वीडियो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बन रहा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि एक शादीशुदा महिला यानी कि एक पत्नी अपनी मर्जी से किसी और के साथ क्या रह सकती है। हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ऐसा बड़ा फैसला दिया है जिसने पूरे समाज और कानून की सोच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या कहा, इसके पीछे कानूनी तर्क क्या थे और जिसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ सकता है। तो केस के सारे तथ्यों को जानने के लिए और हाई कोर्ट के इस बड़े फैसले को जानने के लिए और समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन सारी डिस्कशन को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो वीडियो शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहें। और अगर आपकी भी कोई लीगल समस्या है या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी लीगल टीम आपकी सहायता के लिए उपलब्ध है हमेशा। तो चलिए जान लेते हैं इस केस के फैक्ट्स क्या हैं। मामला यह था कि एक शादीशुदा महिला यानी कि एक पत्नी ने अपनी शादी उसे पसंद नहीं आई और उसने अपनी मर्जी से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहना शुरू कर दिया। परिवार वालों ने आपत्ति जताई और उसको वापस लाने की कोशिश की। मामला कोर्ट तक पहुंचा और सवाल ये उठा कि क्या एक शादीशुदा महिला किसी अन्य व्यक्ति के साथ रह सकती है, यानी कि क्या एक शादीशुदा महिला को, एक पत्नी को अपनी मर्जी से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार है। और यहाँ पर दूसरा पहलू उठता है कि महिला एडल्ट है, बालिग है और उसको अपनी मर्जी से अपने जीवन को जीने का अधिकार है। यही टकराव अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सामने आया और फिर कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी इस केस में, चलिए जान लेते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का यहाँ पर कहना था कि एक महिला जो बालिग है, एडल्ट है, वो अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति के साथ रह सकती है, भले ही वो शादीशुदा क्यों न हो। कोर्ट ने साफ साफ यहाँ पर कहा कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत हर नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपने जीवन को अपनी तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र है। तो यहाँ पर इस महिला को इसलिए नहीं रोका जा सकता कि वह शादीशुदा है। जब तक महिला बिना किसी दबाव के किसी के साथ रह रही है तब तक उसे मजबूर नहीं किया जा सकता है। उसके जीवन में किसी और को दखल देने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यहाँ पर यह भी कहा कि एक महिला की इच्छा सर्वोपरि है। परिवार या समाज उसके फैसले को बदलने के लिए उसे मजबूर नहीं कर सकते, यानी कि शादीशुदा महिला की स्वतंत्रता को भी संविधान सुरक्षा प्रदान करता है। अब बात करते हैं कुछ लीगल प्रिंसिपल्स की जो इस केस में डिस्कस किए गए थे, एक्सप्लेन किए गए थे। तो चलिए जरा गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये फैसला किन कानूनी सिद्धांतों पर आधारित है। सबसे पहले आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जिसमें साफ साफ लिखा है कि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को अपना जीवन, अपने मनपसंद जीवन जीने और निर्णय लेने का अधिकार है। यहाँ पर कोर्ट का कहना था कि शादी व्यक्ति के अधिकार को खत्म नहीं कर सकती और जब किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के खिलाफ रोका जाता है तो यहाँ पर हर्बियस कॉर्पस की पिटीशन फाइल की जाती है। इस केस में भी इस महिला को जबरदस्ती रोकने की कोशिश की जा रही थी। और अब जानते हैं कि वे कौन कौन से प्रेसिडेंट थे जो कि इस केस में हाईलाइट किए गए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहले ये बता चुके हैं, ये कह चुके हैं अपने जजमेंट्स के थ्रू कि किन्हीं भी दो बालिग व्यक्तियों को साथ रहने से रोका नहीं जा सकता जो अपनी आपसी सहमति से साथ रह रहे हो, चाहे वो शादीशुदा हो या शादीशुदा ना हो। इससे पहले सन 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि एक बालिग महिला अपनी शादी और रिश्तों का फैसला खुद कर सकती है। तो अब हम बात करते हैं मैरिज और कोहैबिटेशन की, यानी जिसे हम लिव इन रिलेशनशिप भी कहते हैं। कि कानून शादी को वैध मानता है लेकिन लिव इन रिलेशनशिप को भी गैर कानूनी नहीं मानता। अगर दो एडल्ट्स अपनी मर्जी से साथ रहना चाहते हैं तो कानून उनको सुरक्षा का अधिकार देता है।
यानी कि महिला अगर शादीशुदा भी हो और वो अपनी मर्जी से किसी और के साथ रहना चाहती है तो संविधान उसका साथ देगा। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि कोर्ट के इस फैसले का हमारे समाज पर सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्या डिबेट होगा, इस पर भी जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर दो तरह की सोच सामने आती है, एक तो ट्रेडिशनल और दूसरी मॉडर्न। हमारा समाज कहता है, हमारा कल्चर कहता है कि शादी होने के बाद पत्नी को पति और परिवार की देखभाल करनी चाहिए, पति का साथ देना चाहिए, पति के साथ रहना चाहिए। लेकिन कानून कहता है कि पत्नी की मर्जी सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। तो यहाँ पर कुछ लोगों की सोच होगी कि शादी की जो संस्था है, जो सैक्रामेंट है, वो बहुत ही कमजोर हो जाएगा और धीरे धीरे शादी से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। शादी का बंधन इतना कमजोर भी हो सकता है कि बिना तलाक हुए ही पति पत्नी दूसरे के साथ रिश्ते में चले जाएं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये फैसला महिलाओं को परिवार और समाज के दबाव से बचाता है, खासकर उन महिलाओं को जिनके साथ वास्तव में अत्याचार होता है। एक यहाँ पर और बड़ा सवाल उठता है कि पति के अधिकारों का क्या होगा कि अगर उसकी पत्नी उसकी मर्जी के खिलाफ दूसरे के साथ संबंध बनाए और दूसरे के साथ रहने लग जाए तो पति क्या करेगा। तो देखिए, पति के पास तो अब सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वो डिवोर्स ले ले या फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का रास्ता होगा। आपको क्या लगता है, ये फैसला सही है या फिर गलत है, समाज के लिए अच्छा है या फिर शादी जैसा पवित्र बंधन खतरे में पड़ सकता है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ये फैसला महिला स्वतंत्रता और संविधान की जीत है। हाई कोर्ट ने यहाँ पर साफ कर दिया कि एक महिला जो शादीशुदा है उसके बावजूद उसकी स्वतंत्रता के अधिकार को कोई छीन नहीं सकता, उसकी इंडिपेंडेंस खत्म नहीं हो जाती। साथ ही एक सवाल यहाँ पर और भी खड़ा होता है कि क्या हमें शादी को सिर्फ एक कानूनी अधिकार मानना चाहिए। एक यहाँ बड़ा सवाल और भी खड़ा होता है कि क्या शादी को हमें सिर्फ कानूनी संस्था मानना चाहिए या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या शादी से ऊपर भी कोई पर्सनल लिबर्टी होती है। इस जजमेंट के ऊपर आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है हमारे समाज के लिए, हमारे भारतीय समाज के लिए, जो कि एक पारंपरिक समाज कहलाता है और जहां पर शादी संस्था का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शादी, हिंदू मैरिज को एक संस्कार माना गया है। तो ऐसे में इस तरीके के फैसले आपको किस तरीके का विचार देते हैं, इसके बारे में मुझे जरूर अवगत कराइएगा। मैंने इस जजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार इसको यूज भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इन केस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को राधे राधे।